बिजली कोई आप ही की नहीं काटी गई, पानी केवल आप ही का नहीं कटा है। आज से 3 दिन पहले वो सिंघधार गए, सिंघधार में काटा गया, मनोहर बाग में काटा गया। उसके अलावा लगातार उनका जो है ये चल रहा है। 2 दिन वो सिंघधार चले गए हैं, यहाँ मनोहर बाग चले गए। कल हम लोग यहीं बैठे थे मनोहर बाग में, वहां मीटिंग हुई इसी बात को लेकर के। दिक्कत वही है कि लोग इकट्ठा होकर के अपनी बात कहने को तैयार नहीं है। सिंघधार में भी जब मुझे फोन आया इनका, हरीश लाल जी का, इनका भी, ये तो वहां बाहर थे, इनके बच्चे का फोन आया मुझे, महेंद्र भाई के। उस दिन भी मैंने कोशिश की कि तहसीलदार साहब को फोन किया, वो फोन नहीं उठा रहे। मैंने पटवारी साहब को फोन किया, भाई क्या? उन्होंने कहा कि हमारे पास तो आदेश है। डीएम यहाँ फोन नहीं उठाते, एसडीएम जो है छुट्टी पर है, जो चार्ज पर है वो चमोली रहता है। ऐसे में जो है इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि लोग इकट्ठा होकर के अपनी बात कहें। जब कल इसका मुझे फोन आया दीपक का, और दीपक ने कहा कि साहब ऐसा ऐसा यहाँ होने वाला है, ऐसी यहाँ तैयारी है, हमारे सामने क्या रास्ता है? मैंने कहा रास्ता यही है कि आप लोग इकट्ठा होइए और अपनी बात प्रशासन के सामने रखिए। तब इनका शाम को फोन आया कि हम इकट्ठा हुए और हमने तय किया, अब इसके बाद क्या करना है? मैंने कहा इसके बाद ये करना है, जब वो आए तो उस समय जो है इकट्ठा हो और अपनी बात उनके सामने रखो कि हमारे साथ यह अन्याय आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे सामने जो है लड़ने का कोई रास्ता नहीं, हम जाए कहाँ? आपने जो पैसा दिया है अभी केवल घर मकान का पैसा दिया, जमीन का पैसा हमको नहीं मिला। जिस दिन यहाँ सचिव साहब भी आए और जब वहाँ मीटिंग हुई, उसके बाद हम अलग से मिले हैं उनसे, ज्ञापन दिया है, वो ज्ञापन आप लोगों ने देखा है। ज्ञापन देने के बाद अलग से कमरे में मैंने उनसे उनके सामने जाकर के कहा कि आप जो है जिन लोगों का आपने मकान का पैसा दे दिया, कम से कम उनकी जमीन का पैसा दे दो। वहाँ उसी वार्ड में और सिंघधार वार्ड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका राजीव आवास वाला मामला है, प्रधानमंत्री आवास का मामला है, उनका पैसा नहीं मिला है। ये सारी बात उनसे कही गई, अभी तक जो है उसको कोई निर्णय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमने भूमि का मूल्य तय नहीं किया। हमने कहा आपने क्यों नहीं तय किया? हम तो आपको पिछले साल जो है जनवरी महीने में सुझाव दे चुके। जैसे हमने भवन के मूल्य पर सुझाव दिया, ये जो घर के पैसा मिला है इसको ध्यान रखिए, कोई हवा में नहीं हुआ। ये मैंने उनसे भी कहा, ये सुझाव तो हम ही नहीं दिया आपको कि सीपीडब्ल्यूडी के रेट पर जो है जोशीमठ के भवनों का पैसा दिया जाना चाहिए। लोग तो तमाम तरह की बात कर रहे थे कि बद्रीनाथ के तर्ज पर मिलना चाहिए, फलाने की तर्ज पर मिलना चाहिए। हमने कहा नहीं, जोशीमठ के लिए अलग से आप बनाइए और यहाँ सीपीडब्ल्यूडी का जो रेट है उसके आधार पर भवन का मूल्य मिलना चाहिए। तो जैसे आपने हमारी ये सलाह मानी है, वैसे ही हमने भूमि का मूल्य भी बताया कि 30 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक का यहाँ के भूमि का रेट है। इसलिए है क्योंकि ये व्यावसायिक जगह है। यहाँ जो हमारी भूमि है उसकी कीमत बाकी जगह की भूमि से अलग है। यहाँ हम कहीं पर भी जो है अगर एक दुकान बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, होम स्टे बनाते हैं, वो चलता है। तो हमारी सारी भूमि, चाहे वो नीचे मारवाड़ी में हो और चाहे वो औली में हो, वो सारी भूमि क्या है? व्यावसायिक भूमि है, यानी उस पर हम व्यवसाय कर सकते हैं। और सारी भूमि जो है लगभग आप लगाइए तो 60% से ज्यादा भूमि हमारी ऐसी है जो आप कह रहे हैं डेंजर जोन में है। वो सारी भूमि जो है किससे लगी हुई है? हाईवे से लगी हुई है। चाहे वो आपके यहाँ छावनी बाजार हो, चाहे नीचे गांधीनगर हो, चाहे सिंघधार हो, चाहे ऊपर औली रोड हो, चाहे यहाँ रविग्राम वाला इलाका हो, सब जगह से हाईवे गुजरता है। इसलिए ये जो हाईवे से लगी हुई भूमि है इसकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए। ये परसों भी सचिव साहब से कहा, बल्कि वो कमल रतूड़ी जी मौजूद थे, शैलेंद्र पवार मौजूद थे, प्रकाश कपरवान जी वहां मौजूद थे, उनके सामने ये बात मैंने कही है। अभी तक उन्होंने वो किया नहीं। आप ये ड्राइव निकाल रहे हैं कि साहब हम बिजली पानी काट देते, जाएंगे कहाँ लोग? आप ये बताइए कि इस ठंड के मौसम में, परसों भी मैं कह रहा था गांधीनगर में, कल भी मैंने यहाँ का, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा हो, मनोहर बाग में ये बात मैंने कही कि इस ठंड के मौसम में आदमी जाए कहाँ? या तो आपने जो है कोई इंतजाम किया हो हमारे लिए। जो बात हमने 5 तारीख जनवरी को आपको कही, अगर उस दिन प्रशासन ने वो बात फॉलो कर ली होती, ये नौबत नहीं आती। जो हमने उनको कहा था अपनी फैब्रिकेटेड हट बना लो, 2-2 कमरा किचन लैट्रिन बाथरूम आप बना दो और वहां लोगों को रखो, और उसके बाद जो है जब व्यवस्था हो जाए, इनका पुनर्वास हो जाए, विस्थापन हो जाए, कहीं आप जमीन देख लो, तब जाकर के ये वहां से अपने अपने शिफ्ट हो जाएंगे। अब तुमने अदगद में लोगों को रखा हुआ है, पहले तुमने होटलों में रखा, उसके बाद होटलों से निकाल दिया। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ जगहों पर रह रहे हैं, तो उनके साथ तो अलग व्यवहार है। यानी जो कहीं जो है उस शिविर में रह रहा है, वो शिविर वाले के साथ तो अलग व्यवहार है, और जो घर में लौट आया उसके सामने और कोई विकल्प नहीं। आप कह रहे हो किराए के कमरे पे जाओ, कहाँ जाओ? आज भी एक रिपोर्ट अखबार में छपी है कि 1200 मकान आपने तोड़ने, यानी कि वो खतरे में।
दूसरी रिपोर्ट कह रही है कि 1000 मकान यहाँ खतरे में, 1000 मकान तोड़ने। तीसरी रिपोर्ट कह रही है कि 1500 से ज्यादा मकान जो है खतरे में है और वो तोड़े जाने। अलग अलग अखबार में अलग अलग रिपोर्ट आ रही। जब 1500 से ज्यादा घर यहाँ खतरे में है तो आदमी किराए पर जाए कहाँ? जिनको जाना था वो चले गए, जहां जहां जिसको मिला। ये तो आप हमको बताओ, फलानी जगह किराए पर खाली है, दे दो हमको, हम वहां चले जाते, किराए भरने को तैयार। ऐसी स्थिति में कहां जाए? दिक्कत यह है, प्रशासन का हाल यह है कि वो फोन नहीं उठाते। उनसे बात किससे करें? या एक आदमी मौजूद नहीं है जो जिम्मेदार अधिकारी हो जिससे आप बात कर सकें। तब मैंने जो है, कल भी मैं यहाँ आया था तहसीलदार साहब से मिलने, पता चला वो नैनीताल गए। चलो नैनीताल गए, फोन थोड़ी बंद हुआ है, फोन पर तो बात हो सकती है, फोन पर बात नहीं हो रही है। डीएम साहब को फोन करो, फोन नहीं उठा रहे। तब मैंने जो है अभी मजबूरी में आकर के, जब ये हुआ कि कहीं से कोई उम्मीद नहीं, तो मैंने अभी विधायक साहब को फोन किया। मैंने कहा साहब कम से कम आपका फोन उठा लेंगे, आप उनसे बात कीजिए कि ऐसी स्थिति में लोग जाए कहाँ। आप उनको या तो विकल्प दीजिए, कोई जगह बताइए कि फलानी जगह आप चले जाओ, वहां रह लो। तो ऐसा कोई विकल्प आप नहीं दे रहे। तो तब जो है अभी मुझे फोन आया है विधायक साहब का, वो कह रहे हैं कि मेरे डीएम ने मेरा फोन जो है उठा लिया है, बातचीत हो गई। पहले तो उन्होंने पहली बार में कहा कि वो फोन नहीं उठा रहे, तब उन्होंने कहा अभी डीएम साहब का फोन आया, मेरी बात हुई है और वो उस बात पर राजी हो गए। उन्होंने बात कर ली। वो कह रहे मैं अभी एसडीएम को यहाँ फोन कर रहा हूँ, भले एसडीएम तो छुट्टी पर है, लेकिन वो डीएम साहब ने ये कहा है। तो ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि अगर डीएम साहब ने ऐसा कहा है, एसडीएम साहब को कह दिया है, उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो ड्राइव है, ये जो अभियान चला रहे हैं जिसमें लोगों का बिजली पानी काट दो, वो आज रुक जाना चाहिए। तब तक जब तक कि लोगों को कोई आप विकल्प नहीं दे देते। आपने एक तरफ निशान मार दिया है, अगर बिजली पानी काटना है तो सबका काटो। फिर जब आपने डेंजर जोन घोषित कर दिया तो सारा डेंजर जोन है ना। फिर तो इसमें क्या कि इसका काटा और उसका नहीं काटा, वो कहां जाएगा? तो ये जो बात है, पहले तो आप ये तय करो। अभी तो हम इसी पर राजी नहीं है जो तुमने डेंजर जोन किया है। स्वयं जो है सचिव साहब यहाँ आए कि मैं इस पर और बात करूंगा, अभी इस पर बात होनी है। अभी लोगों की इसी पर आपत्ति है कि आपने किस आधार पर इसको डेंजर जोन बनाया, कौन सा तरीका है ये, कौन सी वैज्ञानिकता है कि तार के इस तरफ डेंजर है, तार के उस तरफ डेंजर नहीं है, उधर एनटीपीसी डेंजर नहीं है, उधर रविग्राम डेंजर है। कौन सा तरीका है? पहले तो इसी पर आपत्ति है, पहले इसी पर आपको जवाब देना है। लेकिन आप इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। उस पर क्या हो रहा है? उस पर यह हो रहा है कि आज के दिन पर वो अखबारों में नई नई खबर छप रही है। आज भी एक अखबार, अंग्रेजी अखबार में उन्होंने छापा है कि वो जो है एनटीपीसी को बरी किया जीएसआई ने। कहां से बरी किया? वो जीएसआई जो आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले कह रही थी कि एनटीपीसी की परियोजना खतरनाक है, वो जीएसआई आज कह रही है कि जो है इसकी परियोजना तो ठीक है, उससे खतरा नहीं हुआ। जो उसमें आज छपा है, क्यों छाप रहे हो बार बार? एक बार छप चुका नहीं तो 3 महीने पहले की पुरानी खबर है। लेकिन वो जो है ऐसा माहौल बना रहे हैं ताकि जो है लोगों को भ्रम में रखा जाए। तो इसलिए जो है हमारे सामने तो इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज आपने दिखाया कि अगर आप इकट्ठा हुए, आपने अपनी ताकत दिखाई, तो वो वापस लौटे। अगर ये एकता आपकी बनी रहेगी तो जोशीमठ बचेगा, आप भी बचेंगे, आपका भविष्य बचेगा। मैं तो ये बचने वाला नहीं। और हम लोग चाहे जैसे अभी पुतीलाल जी कह रहे थे, माना हम लोग जो भी हैं यहाँ किसी ना किसी वजह से जोशीमठ में किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े। ये पर्यटन का, तीर्थाटन का मुख्य केंद्र है। इसके अलावा हमारे पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। न बमोत में ये जरिया पैदा हो सकता है, न दूसरी जगह हो सकता है। इसलिए यहाँ जो है इसी के आसपास हम कैसे रहेंगे, क्या होगा, इस पर बात करने की, एक बात करने की जरूरत है। मुझे लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं। अभी सुबह भी एक का फोन आया कि भाई साहब वहाँ तो व्हाट्सएप ग्रुप पे तो क्या क्या चल रहा है, वहाँ तो लोग पता नहीं क्या क्या बाहर भीतर कर रहे हैं। मैंने कहा ये सबसे खतरनाक बात, जो लोग ऐसे बात कर रहे हैं ये जोशीमठ के दुश्मन है, जोशीमठ के दोस्त नहीं है। ये जोशीमठ को बर्बाद करना चाहते हैं। जो इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं, ये बाहर भीतर करके तुम जो बांट रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो। ये वही लोग हैं जो तुम्हारे आंदोलन में कभी नहीं आए। तुम यहाँ 4 महीने बैठे रहे, ये कहीं नहीं दिखाई दिए। ये आज के दिन दिखाई दे रहे हैं जब इनको जोशीमठ को बांटना है, तब ये आए हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ जो बात ये करने वाले लोग हैं, ये आपके दोस्त लोग नहीं है, ये आपके खिलाफ लोग हैं। अगर आपकी एकता टूट जाएगी तो सरकार को मौका मिल जाएगा। इस बात को खत्म करना चाहिए, एकजुट होकर के इस पर लड़ने की बात है। मैंने कल भी कहा वहाँ मनोहर बाग में, कल हम लोग बैठ रहे हैं जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के कुछ लोग बैठेंगे, तय करेंगे कार्यक्रम, कैसे कैसे करके हम इस पर लड़ाई करेंगे, क्या आंदोलन का स्वरूप होगा, क्या होगा। आज शैलेंद्र भी यहाँ पहुंच रहे हैं, वो देहरादून थे। अभी सुबह मेरी बात हुई है, और श्रीनगर उन्होंने कहा मैं पहुंच गया हूँ, शाम तक आ जाएंगे। सुबह हम लोग बैठेंगे तो शाम को मीटिंग होगी। शाम को भी एक एक
वार्ड से जो है 2-2 लोग आकर के उसमें बैठ सकते हैं। ज्यादा भीड़ में कोई निर्णय नहीं होता, और कम से कम उन लोगों के साथ निर्णय नहीं हो सकता जिनका ये इस तरह का विचार है। विचार वही कि सब एक हो, एकजुट हो अपने इलाके को। हमको नारा ही ये लगाया, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति नाम रखा उसका। कब रखा? आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले। तभी हमको आशंका थी कि ये परियोजना जो है जोशीमठ को छोड़ेगी नहीं, ये बिल्कुल हमारे विनाश का कारण बनेगी, और ये बन गई है। इसलिए जो है अब अगर आप हमको हटा देते हो यहाँ से तो तब कहाँ बचा? जोशीमठ का मतलब पहाड़ पर्वत नदी थोड़ी है। जोशीमठ का मतलब जमीन नहीं है, पहाड़ नहीं है, नदी नहीं है। जोशीमठ का मतलब यहाँ के लोग हैं। अगर हम सब चले गए तो इस पहाड़ पर्वत का हम क्या करेंगे? यहाँ बर्फ पड़े ना पड़े तो हमें क्या फायदा? हमें तब फर्क पड़ रहा है जब हम यहाँ रह रहे हैं। यहाँ केवल हमारा सेब का बगीचा है, हमारी खेती है, यहाँ हमारे मंदिर है, तीर्थ है, धाम है, आस्था के केंद्र है, तमाम चीजें इनसे बना है जोशीमठ। ये सब हमने तैयार किए। जब हम यहाँ रहे, हमारे पुरखे रहे, उन्होंने अपना मंदिर भी बनाया, अपना कहीं पत्थर भी पूजा, कहीं भूंगा रखा, कहीं कुछ रखा, कोई प्रतीक रखा, निशान रखा, जाख रखा, कुछ रखा। तब रखा जब हम थे, और जब हम ही नहीं है तो तब क्या मतलब इन सब चीजों का? वो जाख भी तभी नचेगा जब हम रहेंगे। नचाने वाला कौन है? अपने आप नाचता, वो डंडे पे नहीं नाचता, हम नचाते हैं। हमारा आदमी खड़ा होता है उसको नचाने के लिए। तो हमारी जरूरत है, महत्वपूर्ण कौन है? हम है, जनता है। और वो जनता ही नहीं तो क्या जोशीमठ? जोशीमठ तब बना है जब हम है। तो इसलिए जोशीमठ तभी बचेगा जब यहाँ की जनता बचेगी, लोग बचेगी, उनको बचाने की बात है। तो इसलिए इस पर एकजुट, एक साथ होने की बात है। ये अलग अलग स्वर में अगर हमारी बात होगी तो कोई नहीं सुनेगा इसको। हम पहले भी लड़ाई जीते, तब जीते जब हम एक होकर के बैठे रहे एक बिंदु पर कि एक संघर्ष समिति ये बात कर रही है, हम सब इसके साथ हैं। तब हमारी लड़ाई जो है वो मुकम्मल है। तब जाके आपको ये पैसा मिला, तब जाकर के आपकी बात सुनवाई हुई जब आप एकजुट रहे। दोबारा भी आपकी बात तभी सुनी जाएगी जब एकजुटता रहेगी। अलग अलग स्वर में आप बात करोगे, खबरदार, मेरी चेतावनी है, आपके किसी काम नहीं आएगा। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। आज आपकी एकता ने इसको दिखाया है। निश्चित तौर पर डीएम साहब ने इनको कह दिया होगा, तो हमको ये उम्मीद करनी चाहिए कि आज जो ये अभियान चला है, 2-3 दिन 4 दिन से चल रहा है, आज ये थम जाएगा, रुक जाएगा। और उस अभियान में भी दिक्कत है, महीने की मैं बात कर रहा था, ये महीने का जो है अभी पूरा पेमेंट नहीं हुआ, और तुमने इसकी बिजली पानी काट दी। जिसका पूरा हुआ पहले तो हम कह रहे उसकी भी क्यों काट रहे हैं? पहले उसको कोई व्यवस्था दो, कोई विकल्प दो। पर इनका तो पूरा भी नहीं हुआ, और सुनवाई करने को तैयार नहीं, फोन करो उठाते नहीं। तो इसीलिए जो है ये अकेला लड़ेगा, कोई नहीं सुनेगा। आज जैसे पुथीलाल जी का मैंने काट दिया, किसी का काट दिया, अकेला वो होता तो कौन सुनने वाला है? जब आप सब एकजुट हो गए, एक साथ उनके साथ खड़े हो गए, उनको लौटना पड़ा। और हम कह रहे हैं जिनका काट दिया गया उनका जोड़ा जाना चाहिए, दोबारा उनका जोड़िए आप। और जब तक उनके लिए व्यवस्था नहीं करते उनको कीजिए। इस ठंड के मौसम में बिना लाइट के कहाँ जाएगा? कल परसों से बच्चों की परीक्षा हो रही है, फरवरी का महीना, बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तब कहाँ जाएंगे लोग? कैसे पढ़ेंगे वो बच्चे? पहले उनके स्कूलों पर संकट है, आधे से दर्जन से ज्यादा स्कूल तो वैसे ही जा रहे हैं, सब डेंजर जोन में आ गए। तो इसलिए जो है यही इसी एकता को बनाए रखिए। आपकी इस एकता की वजह से ही आपकी जीत होगी, आपका जो है भविष्य सुरक्षित होगा। इसके लिए और कोई रास्ता नहीं है। और इस बात के लिए आपको बधाई है, धन्यवाद है कि आपने ये कोशिश किया। और आगे भी हम इसको जारी रखेंगे। कल हम लोग बैठेंगे, फिर आगे का कार्यक्रम तय करेंगे। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। हेलो, थोड़ा भाई आज आप वाकई जो आज बधाई के पात्र हैं। सबसे बधाई के पात्र, वैसे सब लोग, कि आप लोग आए तो सब लोग